नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, मैं आपको प्रश्न समझाता हूँ कि ये बोल क्या रहा है कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें टोटल 50 पद हैं। ठीक है बच्चों, और तीसरा पद हमें दे रखा है 12 और अंतिम पद हमें दे रखा है 106। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, देखिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न में कि दिया क्या क्या है। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें कि दिया है, ठीक है, तो क्या क्या दिया है। देखिए तीसरा पद 12 दे रखा है, तीसरा पद है वो हमें दे रखा है 12 और अंतिम पद यानी कि 106। देखो टोटल इस समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, तो इसका जो 50वां पद होगा वही तो हमारा अंतिम पद होगा। ठीक है, तो यानी कि जो 50वां पद है वो हमें दे रखा है कितना, जो 50वां पद है वो हमें दे रखा है 106। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, चूँकि देखिए ध्यान से, चूँकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है बच्चों, चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 होता है। एन की जगह मैं यहाँ पर रखूँगा 3, तो यहाँ पर मैंने एन की जगह 3 रखा, ए प्लस, अब यहाँ भी एन है तो यहाँ पर भी हम 3 रखेंगे और ये डी। ए 3 का मान कितना दे रखा है भाई 12। ठीक है, ए प्लस 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 2। ठीक है, चलिए मतलब कहने का यह है कि ए प्लस 12D सॉरी ए प्लस 2D बराबर कितना दिया है 12। तो कहने का मतलब ए प्लस 2D बराबर हमें दे रखा है 12 और ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम इधर ले लेते हैं। चूँकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1D, एन की जगह हम 50 रखेंगे तो ए 50 बराबर ए प्लस एन की जगह हमने 50 रखा माइनस 1 और डी। ए 50 की वैल्यू दे रखी है हमें कितना 106। ठीक है, बराबर ए प्लस 49D, यानी ए प्लस 49D, ए प्लस 49D बराबर कितना दे रखा है हमें 106 और ये समीकरण 2 हो गया। अब हमारे पास 2 समीकरण बन चुके हैं, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमें ए का और डी का मान निकालना है। ठीक है, और जैसे ही हम ए का और डी का मान निकालेंगे तो इसमें पूछा है 29वां पद, तो फिर हम बड़ी आसानी से 29वां पद निकाल लें। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे, इन दोनों को हल करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो या फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, बात एक ही है। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, समीकरण 1 में से, समझना ध्यान से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया बच्चों, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया। समीकरण 1 हमारी ये दे रखी है, ये हमारी a प्लस 2D बराबर 12। समीकरण 2 ये रही, a प्लस 49D बराबर 106। ठीक है, अब देखिए माइनस 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 ये कट गया, ये आ जाएगा माइनस 47D बराबर 106। देखो 12 माइनस 106, तो देखो 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 बचेगा और 10 में से 94। ठीक है, और ये माइनस का, माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, देखो 94/47, 47 2 जा 94, तो हमारे पास डी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, 47 2 जा 94।
अब हमें क्या करना है भाई, डी की वैल्यू आ चुकी है, एक ही और निकाल लेते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है भाई, देखिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा a + 2d = 12 दे रखा है। a + 2d = 12, a + 2, d का मान 2 है, बराबर 12 हो गया। तो a प्लस ये हो जाएगा 4 बराबर 12, 4 को उधर ले जाएंगे तो 12 - 4, तो a बराबर आ गया हमारा 8। a का मान आ गया 8 और d का मान आ गया 2। अब हम 29वां पद बस आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है भाई, 29वां पद। तो देखो अब हम यहाँ से निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, a 29, ये होता है a + 28d। ठीक है, अब समझिए a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू 2 है। देखो a की वैल्यू हमें रखनी है यहाँ पर 8 + 28 और d की वैल्यू हमें रखनी है 2। तो ये हो जाएगा 8 + 2 × 8 = 16 और 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 8 और 6 14 और ये 64। तो 29वां पद जो है बच्चों, तो हमारा आ जाएगा 64। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 8 जो है वो समझ आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए बच्चों, हमारे पास दिया क्या क्या है, समझना ध्यान से। अगर हम बात करें कि दिया है, ठीक है, ठीक है, देखो क्या क्या दिया है कि तीसरा और 9, देखो तीसरा पद हमें दे रखा है, तीसरा पद हमें दे रखा है 4 और 9वां पद दे रखा है -8, A9, 9वां पद दे रखा है -8। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम जानते हैं, चूँकि समझना, चूँकि AN बराबर A + n-1d होता है ना, इसलिए n की जगह हम रखेंगे यहाँ 3, A + n की जगह आएगा यहाँ पर 3 -1 और ये d। अब A3 की वैल्यू है 4, समझना ध्यान से, A3 की जगह मैं 4 रख दूँगा। ठीक है, चलिए अब ये A हो गया, प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 और d। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको मैंने क्या कर दिया भाई, समीकरण 1 नाम दे दिया। अब आगे चलते हैं, इसी प्रकार इसमें कर लेते हैं। तो हम लेते, चूँकि AN बराबर होता है A + n-1d। ठीक है, इसलिए n की जगह 9 रखेंगे, A9 बराबर A + 9-1d। A9 कितना दिया भाई, -8, -8 बराबर A + 9 यानी कि 8 और ये d। इसको मैंने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 बन चुके हैं, इसको हम हल करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 कितना, A + 2d = 4, A + 2d = 4, 2 कितना, A + 8d -8, माइनस 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 ये कट गया, 2d - 8d, तो ये जगह -6d, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, 8 और 4 हो गया 12। तो यहाँ से हमारा जो d का मान है वो 12 बटे -6, 6 दूनी 12। तो बच्चों d का मान है यहाँ से -2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब d का मान आ गया, तो d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास a का मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, d का मान
देखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 हमारा a प्लस 2d बराबर कितना है भाई 4। ये a की जगह a प्लस d, तो ये हो जाएगा 2d की जगह माइनस के 2 आ जाएगा बराबर 4, ठीक है बच्चों। अब देखिए माइनस और प्लस माइनस a माइनस 4 बराबर 4, 2 दूनी 4 हो गया, तो a बराबर ये हो गया 4 प्लस 4, तो a बराबर कितना हो गया भाई 8। a का मान हमारे पास कितना आ चुका है भाई 8, ठीक है बच्चों। और d का मान -2। अब इसमें ये पूछा है कि हमें बताना है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा, तो भाई हमें तो पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं माना nवां पद शून्य होगा, ठीक है, समझना ध्यान से। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि माना nवां पद शून्य होगा, ठीक है। देखो nवां पद यानी कि an बराबर 0, an मतलब nवां पद। मुझे बताओ an का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d बराबर 0। a का मान हमारे पास 8 है और d का -2। a का मान हमारे पास 8 है प्लस n माइनस 1 और d का -2 बराबर 0। ये 8 उधर जाएगा, माइनस को हो जाएगा, तो इधर बचेगा हमारा n माइनस 1 माइनस 2 बराबर -8। इस 2 को इधर ले जाओ, n माइनस 1 बराबर माइनस के 8 बटे -2, माइनस से माइनस कट गया, n माइनस 1 बराबर 8 बटे 2, 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 4, तो ये हो जाएगा n बराबर 4 प्लस के 1, तो n बराबर आ गया 5। तो 5वां पद जो है वो शून्य हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे अतः AP का 5वां पद शून्य होगा, अतः AP का 5वां, ऐसे लिख लो, अतः AP का 5वां पद शून्य होगा, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में मैंने 8वां और 9वां प्रश्न सॉल्व कराया। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ आए होंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।